इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गईं। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा। सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर असम्बली आसादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुस्तफ़ा कमाल का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी, मौलाना फजल रहमान, शहरी रहमान, शर्जील मेमन और दीगर कौमी क़यादत का भी अफसोस का इजहार। GNN फैमिली का भी आर्मी चीफ से इजहार ताज़ियत। कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। जहाँ से हमें चीनी आती है मिलों से, वो बढ़ा देते हैं रेट। हम पहले किलो चीनी थी 180 रुपए किलो, जो कम हो के 165 तक आ गई थी। दोबारा से चीनी की कीमत 175 से 180 रुपए पे चली गई है। हुकूमत तो गरीबों के साथ जुल्म कर रही है, तो लिहाजा कम से कम चीनी का तो इंसान को रेट कम करना चाहिए। 15 दिन पहले 150 रुपए ले जा रहा सी, हूँ 170 हो गई है, 175 जो ले रहे हैं ना वो। हुकूमत के चीनी सस्ती करने के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ बरक्स। हुकूमत का चीनी की कीमत 164 रुपये करने का दावा। मुल्क भर में चीनी 170 से 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मार्केट में दुकानदारों की मनमानियाँ जारी। हुकूमत अपनी ही मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद ना करवा सकी। लाहौर में सिर्फ बड़े स्टोर्स पर ही चीनी सरकारी निर्ख पर दस्तियाब है। कोयटा में होल सेल में ही चीनी 170 रुपये पर बिकने लगी। मार्केट में 175 से 180 रुपये फ़ी किलो। रमज़ान बाजार में कीमत 145 रुपये मगर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कराची और पेशावर में भी सरकारी रेट नज़रअंदाज। सारिफीन ने हुकूमत से अपने फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका फिर कारोबारी अफराद पर बाजी ले गया। ज़राए FBR के मुताबिक 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया गया। तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिटेलर से 1350% जायद है। माली साल 2024-25 में तनख्वाहदारों से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमाशुदा टैक्स 4 माह कबल ही 120 अरब रुपए से जायद हो गया था। जुलाई ता फरवरी टैक्स गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज्यादा जमा हुआ। हुकूमत ने मुज़ाकरात में IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया। नेट मीटरिंग सारिफीन मुसलसल हुकूमती रडार पर। हुकूमत का मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। इक़दाम से बाईबैक रेट्स भी तब्दील होते रहेंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बाईबैक रेट्स में वक्तन फ़वक्तन नजरसानी की जाएगी। नेपरा को नेट मीटरिंग का बाईबैक रेट 10 रुपये फ़ी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। बिलिंग के तरीक़ेकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स अलग अलग शुमार होंगे। बरामदशुदा यूनिट्स मंजूरशुदा खरीदारी निर्ख पर खरीदे जाएंगे। तमाम नए नेट मीटरिंग सारिफीन को जदीद तरीन मयारात पर अमल करना होगा। जदीद इन्वर्टर्स को ग्रिड के साथ रियल टाइम में शमूलियत की सलाहियत फराहम की जाएगी। कोयटा से ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते बाद भी बहाल न हो सकी। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलान मील मुअत्तल है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाली के लिए कल इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में ट्रेन सर्विस की बहाली के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा। सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका है। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तानी अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ना ही अपोजिशन में शामिल है। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर को 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। सरफराज बुगटी का रियासती रिट बरकरार रखने के अज़्म का इज़हार। कहा, बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा।
जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त, बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आज लगेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस बगैर कार्रवाई मुलतवी, मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने सेशन जज का चार्ज संभाला। मुतल्लिका अदालत में किसी और जज का तबादला न हुआ। शरीक मुल्जिम असद फारूक की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड और सुपर सीडर समेत बेशुमार मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1000 ट्रैक्टर की मुफ्त तकसीम। मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून कौसर परवीन के नाम निकला। मरीम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने सलमान अहमद नामी किसान से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकला है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, शहरियों के शॉपिंग मॉल के चक्कर। खातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खूब दिलचस्पी। महंगाई के पेश नज़र आर्टिफिशियल ज्वेलरी की फरोख्त जोरों पर। बच्चों और मर्द भी खरीदारी में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि कुर्ता, शलवार और चप्पल के बगैर मर्दों की ईद नामुकम्मल लगती है। असल ईद तो बच्चों की होती है, उनकी खरीदारी के लिए बार बार बाजार आना जाना पड़ता है। जितनी भी तैयारियां कर लें, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कीवी स्क्वाड का ऐलान। 13 रुकनी टीम की क़यादत टॉम लेथन करेंगे। मेज़बान साइड को कई अहम प्लेयर्स का साथ हासिल नहीं। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास न्यूजीलैंड के स्क्वाड में मुंतखब। मिचेल सेंटर, रॉशन रविंद्रा, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स स्क्वाड सीरीज़ का हिस्सा नहीं। केन विलियमसन भी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं थे। माइकल ब्रेसवेल, मार्क चिपमैन, डेरिल मिचेल, विल यंग बेन सीरीज़ टीम में शामिल। वनडे सीरीज़ का 29 मार्च से आगाज़ होगा।